जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ है, कथा शिव पुराण के अंतर्गत यह कथा भगवान भोलेनाथ के यातीनाथ अवतार की कथा है, जिसे लोग हंस अवतार की कथा के नाम से भी जानते हैं। और कथा का विस्तार शिव पुराण के अंतर्गत सतरुद्र संहिता में हुआ है, जो कि 471 पेज नंबर पर है। तो बात उस समय की अरबुदाचल पर्वत के समीप एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक भील निवास करता था, जिसका की नाम आहुक था। वहां पर उसकी पत्नी आहुका उसके साथ निवास करती थी। जंगल में एक छोटी सी कुटी बनाकर निवास करते थे। एक समय भगवान भोलेनाथ संध्या काल में सन्यासी का भेष बनाकर दोनों दंपत्ति की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। कुटिया के पास पहुंचते पहुंचते भगवान भोलेनाथ को संध्या काल और रात्रि का पहला पहर शुरू हो जाता है। काफी अंधेरा भी हो जाता है। भगवान निवेदन करते हैं दोनों दंपत्ति से कि तुम्हारी कुटिया में एक रात्रि विश्राम करने का मौका हमें दो। भगवान साधु का वेश बनाकर जाते हैं। दोनों दंपत्ति भगवान भोलेनाथ के बड़े उपासक थे। आइए ये कथा आप भजनों के माध्यम से सुनेंगे। बस भोले शंकर रूप लिया सन्यासी का। एक दिवस भोले बाबा रूप लिया सन्यासी का और लेने परीक्षा चल दिए वो जंगल के रहवासी का। तो देखिए आगे क्या हुआ। तो सांझ समय साधु पहुंच गए जब गृहिणी से कहने लगे तुम कहो जरा समीप पहुंच जाते हैं। आज आहुक नित्य प्रति की भांति भोजन की तलाश में जंगल में कहीं बाहर जा चुके थे। वो भी घर में नहीं आए थे। इससे पहले भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं और गृहिणी को आवाज लगाते हैं। गृहिणी से
कहने लगते हैं, और तेरे द्वार पे जोगी आए हैं, और भैया जैसा कि चलन चल रहा है, हमारे समधी साहब बैठे हुए हैं, आप पे नजर बहुत देर से गई जयराम जी की। और तेरे द्वार पे जोगी आए हैं, क्या बात छोटे ए माता, सत्कार करो मन भर जाएगा, और साधु की सेवा करने से तो साधु की सेवा करने से तेरा परलोक संवर जाएगा। तो कहना है तो साधु की सेवा करने से अरे तेरा परलोक संवर जाएगा। मंडल हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद की कामना करता और कहना है साधु की सेवा करने से हेलो और साधु की सेवा करने से तेरा परलोक संवर आदरणीय सम्माननीय प्रकाश जी पाई ढाबा कला हमारे समधी साहब आपकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार ये माला और माल दोनों से स्वागत कर रहे हैं भैया। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना कहना है। आज देखिए आहू का पति घर पर नहीं है, साधु महात्मा से पूछती है कि हे साधु महात्मा आप ही बताइए मैं किस विधि से आपका स्वागत सत्कार करूं। तो देखिए क्या कहती है, ओ आप ही बतला दो सत्कार कैसे करूं। और महात्मा ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे द्वार से कोई साधु खाली गया हो। कहते हैं
अरे मेरे सर का भार उतर जाएगा। आज देखिए ऐसी बातों को अहूका सुनती है तो अहूका भगवान भोलेनाथ से अर्थात साधु महात्मा से विनती करती है कि हे प्रभु, हे महात्मा, जरा आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ देखिए अहूका से कहते हैं कि इस जंगल में गुजरते गुजरते आज मुझे संध्या हो गई है, कृपया कर तुम्हारे घर में एक रात्रि विश्राम करने दो मुझे। तो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं इस जंगल में रुकने लायक चाचा, इस जंगल में रुकने लायक, क्योंकि घनघोर जंगल है, हिंसक पशुओं का खतरा है। क्या बात है, इस जंगल में रुकने लायक अजी जगह नहीं कोई, अर्थात हम तुम्हारी कुटिया में रुकेंगे। इस जंगल में रुकने लायक जगह नहीं कोई और, रुकेंगे रुकेंगे देखो काली रात आज सन्यासी महाराज कहने लगते हैं रुकेंगे रुकेंगे देखो काली रात, भगवान भोलेनाथ अर्थात साधु महात्मा आज गृहिणी से कहते हैं हम सब पशु हैं बड़े तेरी, हे माता, इस जंगल में काफी हिंसक पशु हैं, मेरी जान का खतरा हो सकता है। और खतरे में होगी जान मेरी, अंधारा ही अंधारा, अंधारा ही अंधारा कभी देखिए जंगल से लकड़ी काटकर और भोजन की तलाश से वापस आते हैं आहूत, दोनों दंपत्ति आपस में बात करते हैं कि हे स्वामी, हमारे घर में तो केवल इतनी जगह है कि हम दोनों निवास कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, किंतु आज महात्मा हमारे द्वार पर आए, इनको कहां पर बिठाएं और कहां पर सुलाएं। दोनों आपस में बात कर रहे हैं भैया, और दोनों की आपस की बात आप इस भजन के माध्यम से सुनिए। पत्नी अपने पति आहूत से कहती है, बेबस हम कैसी ये हालत है, हाय बेबस हम कैसी ये हालत
हे स्वामी कार्यक्रम पसंद आए तो कृपया ताली बजा दो यार, मंडल का पसीना बहा जा रहा है। ओ कहां पे बिताए, कहां पे सुलाए, कहां पे बिताए, कहां पे सुलाए, कहां पे बिताए, कहां पे सुलाए, मन में ये उलझन है। बेबस हम ऐसी भजन मंडल पत्रोटा तैयार होकर मंच के सभी को जाएं। मंडल के 2 मिनट शेष। आज देखिए पति पत्नी की वार्ता समाप्त हो जाती है, दोनों आपस में विचार कर रहे हैं। आज पत्नी कहती है कि हे स्वामी आप मुनिवर के साथ कुटिया के अंदर विश्राम कीजिए और मैं कुटिया के बाहर पहरा दूंगी ताकि कोई हिंसक पशु या जंगली जानवर कुटिया के अंदर ना आ सके। तो देखिए क्या कहती है, क्या साजन 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 मेरे साजन ओहो साजन 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 मेरे साजन ओ बाहर पहरा लगाओगे। हे स्वामी और मेरी सुनो मेरी धर्म अपना निभाऊंगी, बाहर पहरा लगाऊंगी। पत्नी से कहते हैं अरे पत्नी को बाहर बिठा के कैसे मैं अंदर सो मंच के सभी बजाए। मंडल का समय समाप्त, मंडल का समय समाप्त। श्री बजरंग मनोहर मंडल पतोटा। आज देखिए पत्नी और साधु महात्मा कुटिया के अंदर सो जाते। भैया कथा का विश्राम है, समझा दूं, भजन नहीं गा रहा हूं। पति कुटिया के बाहर पहरा देने लगते हैं। रात में हिंसक पशु आते हैं, पति को खा जाते हैं।
पति का जो भी अवशेष बचता है उसके साथ पत्नी सती हो जाती है और भगवान दोनों को वरदान देते हैं कि जब भी मेरा यातिनाथ अवतार होगा, हंस अवतार होगा, तुम मेरे भक्त के रूप में मेरे साथ मौजूद रहोगे। यही कथा का अंजाम था भैया।